शिवा एक ऐसी शक्ति जो क्षमता रखती है इस पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की। एक ऐसे भगवान जिनको भूत प्रेत अपना लीडर मानते हैं। सोचो वो अपनी बारात में पिशाचों को लेके गए थे। रावण जैसे राक्षस राजा को शिवा ने ही अमर होने का वरदान दिया था। गले में वासुकी नाग और बदन पे बाघ की खाल, हाथ में त्रिशूल और जटाओं में गंगा। तीनों लोग शिवा के गुस्से से डरते हैं। गुस्से में तो एक बार शिवा ने ब्रह्मा जी तक का 5वां सर काट दिया था। अपनी तीसरी आग की एक झलक से उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। कहते हैं कि जब कलयुग खत्म होगा तब शिवा एक तांडव करेंगे और इससे पूरी सृष्टि तबाह हो जाएगी। शिवा को एसोसिएट किया जाता है तबाही से, डिस्ट्रक्शन से। लेकिन अगर शिवा में इतनी बुराइयां हैं, अगर शिवा सही में विनाश है, तो उनके भक्त उनके लिए इतने समर्पित क्यों हैं? हर साल करोड़ों लोग सावन के महीने में हरिद्वार गंगा जल लेने जाते हैं। कुछ बाइक पे, कुछ पैदल, कुछ भाग के और कुछ लेट के। थक के उनके शरीर चूर हो जाते हैं, उनके पाँव में छाले पड़े होते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछो तो मुंह से सिर्फ एक लाइन निकलती है, बम बम बोले। और इतना कष्ट बस इसलिए ताकि वो महाशिवरात्रि के दिन अपने घर के शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा पाए और शिव जी को खुश कर पाए। 60-70 साल के लोग जिनके शरीर में पता नहीं कितनी बीमारियां हैं, वो केदारनाथ की चढ़ाई करने की हिम्मत रखते हैं ताकि इस जन्म में बस एक बार उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाए। और केदारनाथ की बात है तो ये सुनो, हर साल उस घाटी में बाढ़ आती है, लैंडस्लाइड्स होती है, लेकिन फिर भी शिवा के भक्त अपनी जान का रिस्क लेके जाते हैं दर्शन करने के लिए। शिवा से एक होने की चाह में कितने लोग संन्यास ले लेते हैं, अघोर का रास्ता चुनते हैं। तो इतना तो पक्का है कि शिवा सिर्फ विनाश नहीं है। तो फिर कौन है शिवा? क्या सीख सकते हैं हम उनसे? इन्हीं सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो भाई स्वागत है आप सभी का देखो इंडिया के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त प्रज्वल अग्रवाल और इस वीडियो में हम जानेंगे शिवा को। हिंदुइज्म में 3 भगवान हैं जो सबसे मेन है, जिनको हम त्रिमूर्ति के नाम से भी जानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। ब्रह्मा वो हैं जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को बनाया। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आप, मैं, हम सब ब्रह्मा की देन है। फिर आते हैं विष्णु, जिनकी जिम्मेदारी है ब्रह्मा जी की इस क्रिएशन को सही से चलाना। और विष्णु जी की वाइफ है माँ लक्ष्मी, और इसीलिए इनको एसोसिएट किया जाता है मटेरियलिज्म से। धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, हर वो चीज जो एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए चाहिए। और इसीलिए आप नोटिस भी करोगे कि ज्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं वो विष्णु या उनके किसी अवतार की पूजा करते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण, श्री राम या श्री बद्रीनाथ धाम। और फिर आते हैं शिवा, जिनका काम है अंत में इस ब्रह्मांड को खत्म कर देना ताकि एक नया ब्रह्मांड बन सके। अगर एक नजरिए से देखो तो शिवा विनाश है, लेकिन इसको देखने का एक दूसरा नजरिया है कि शिवा एक बैलेंस है। हर वो चीज जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत होना भी जरूरी है, अब भले ही वो चीज अच्छी हो या बुरी। और हिंदुइज्म में वो अंत करने की जिम्मेदारी शिवा की है। अगर शिवा ने रावण को अमर होने का वरदान दिया था तो उन्होंने श्री राम को युद्ध जीतने का भी आशीर्वाद दिया था। कहते हैं कि शिवा आज भी कैलाश पर्वत पे वास कर रहे हैं और इस समय वो गहरे ध्यान में है और वेट कर रहे हैं कलयुग के खत्म होने का। जब कलयुग खत्म हो जाएगा तो शिवा अपनी तीसरी आंख खोलेंगे और एक तांडव करेंगे और इससे पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। अलग अलग जगह पे शिवा के अलग अलग नाम है, जैसे भोले, शंकर, शंभु, महादेव, महाकाल। काफी लोग शिवा को अधियोगी के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब है इस संसार का पहला योगी। भले ही शिवा का काम विनाश करना है, लेकिन वो खुद एक एग्जाम्पल है सेल्फ सेक्रीफाइस के। जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पे उतर रही थी तब उनके तेज बहाव से धरती को बचाने के लिए उन्होंने माँ गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया था। समुद्र मंथन के समय देवलोक को बचाने के लिए उन्होंने हाला हाला नाम का विष पी लिया था। कहते हैं कि शिवा कभी अपने भक्तों को किसी चीज की कमी नहीं होने देते, लेकिन खुद वो कैलाश पे रहते हैं एकदम सन्यासी बन के। मेरे ख्याल से ये जो निस्वार्थ स्वभाव है शिवा का, वही उनके भक्तों को इतना पसंद है। शिवा जितने आक्रामक है ना, उससे कहीं ज्यादा दयालु है। कहते हैं कि शिवा हमारी मेहनत, हमारी तपस्या से खुश होते हैं। और आप नोटिस भी करोगे कि शिवा को खुश करने के जितने भी तरीके हैं वो ज्यादातर मेहनत वाले हैं। अब चाहे वो केदारनाथ या रुद्रनाथ की चढ़ाई हो, कावड़ यात्रा हो या फिर अघोर, शिवा को चाहिए बस तुम्हारी डेडिकेशन। वो तुम्हें कुछ भी देने से पहले एकदम तोड़ देंगे, तुम्हें हर वजह देंगे गिव अप करने। लेकिन एक बार जब उन्हें लग गया कि भाई ये बंदा तो पूर्ण समर्पित है, उसके बाद जो वो देते हैं उसका कोई हिसाब नहीं। वैसे तो शिवा की मूर्तियां काफी मंदिरों में रखी हुई हैं, लेकिन शिवा को पूजा जाता है शिवलिंग के रूप में। शिवलिंग मतलब शिवा का एक हिस्सा। एक कहानी ये भी है कि जब उन्होंने समुद्र मंथन के समय हला हला विष पिया था, तब उस विष के प्रभाव से उनकी पूरे शरीर में से आग निकलने लगी थी और फिर सभी देवी देवताओं ने उनके ऊपर जल चढ़ाकर उन्हें ठंडा किया था। और उसी प्रथा के तहत हम आज भी शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं या चंदन का लेप लगाते हैं ताकि शिवा को ठंडक पहुंचा सके। शिवा एक ऐसे भगवान है जिनको खुश करना और गुस्सा दिलाना दोनों ही एकदम आसान है और उनसे अपने भक्तों के दुख नहीं देखे जाते। और इसीलिए शिवा काफी बार धरती पे आए हैं अपने भक्तों के कष्ट खत्म करने के लिए। काफी बार ऐसा भी हुआ है कि भक्त उनसे विनती करते हैं कि वो धरती पे उनके साथ ही रुक जाएं। तब शिवा अपना एक अंश वहाँ छोड़ जाते हैं, जिसको हम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। हमारे देश में 12 ऐसे ज्योतिर्लिंग है जहाँ कहा जाता है कि आज भी शिवा का अंश जिंदा है। ज्योतिर्लिंग मतलब एक ऐसा हिस्सा जिसमें से हमेशा एक ऊर्जा निकलती रहे। अगर आपने कभी किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे हैं
या उसे छुआ है तो ये बात तो आप भी मानेंगे कि वहां पर एक अलग सी एनर्जी फील होती है। ऐसा लगता है कि हम बहुत किसी पावरफुल एनर्जी सोर्स के पास है। अब जैसे कि मैंने बताया कि इस धरती पे 12 ज्योतिर्लिंग है जिनको सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। आने वाली कुछ वीडियो में हम हर ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी को जानेंगे और समझेंगे कि उस जगह पे ज्योतिर्लिंग क्यों बना। तो चलिए अब आखिर में बात करते हैं कि हम अपने अंदर के शिवा को कैसे महसूस कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि तीनों लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिवा हमारे अंदर भी उतने ही है जितने की किसी धाम में। हम सब ये इन तीनों भगवानों के गुण रखते हैं। अगर हम शिवा की बात करें तो मैं शिवा को समझता हूँ एक एनर्जी, एक ऊर्जा। आई एम श्योर हम में से हर किसी को गुस्सा आता है, पर क्या आपने कभी गुस्से को महसूस किया है? जब हम गुस्से में होते हैं तो एक एनर्जी सी फील होती है ना, वो एनर्जी इतनी होती है कि उससे हम काफी कुछ अच्छा खराब भी कर सकते हैं, और अगर उस एनर्जी को हम सही डायरेक्शन में लगा दें तो उससे हम काफी कुछ अच्छा बना भी सकते हैं। बस वही शिवा है, वही अनंत है। अगर आप ढूंढोगे तो आपको अपने आसपास ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने शिवा की शक्ति से या तो अपना सब कुछ खत्म कर दिया या फिर उस शक्ति को सही जगह पर लगाकर अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं जानता हूं कि काफी कुछ है शिवा के बारे में जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात नहीं करी। अब शिवा को 5-10 मिनट की वीडियो में हम समेट भी नहीं सकते, पर चैनल जिंदा है, शरीर में जान है। तो अब आने वाली कुछ वीडियो में हम शिवा के 12 ज्योतिर्लिंग को समझेंगे। हम समझेंगे कि उनके पीछे की क्या कहानी है और उनको इतनी मान्यता क्यों मिलती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो के साथ।